में आप हमें भगवान श्री देवनारायण जी के बारे में जानकारी बताइए हमारे दर्शकों को। जी, भगवान देवनारायण जी का 1111 वर्ष पहले इसी जगह मालासेरी में यहाँ कमल के फूल से प्रकट हुए थे। माता साडू ने जब तपस्या की तो जो बगड़ावत 24 भाई थे उनमें सवाई भोज जी की जो पत्नी माता साडू उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी और भगवान देवनारायण ने यहाँ पर जो है अवतरण लिया। इसके बाद में जो है देवनारायण जी और माता साडू दोनों मालवा चले गए थे। मालवा में वो पले बड़े और विभिन्न लीलाएं दिखाई उन्होंने, जिस प्रकार से कृष्ण भगवान ने विभिन्न लीलाएं दिखाई। कई जो हैं लोक कथाओं में इसके अलावा बहुत सारे जो साहित्य मिला है उसमें ये ऐसा कहा जाता है कि माता साडू है जो कौशल्या माता के अवतार थी और भगवान राम कृष्ण ये सब विष्णु के, और आप देवनारायण जी भी विष्णु के अवतार हैं। देवनारायण जी को विभिन्न नामों से जानते हैं राजस्थान में। तो देवनारायण जी तो हैं 11 कलाओं के अवतार। इनका जो घोड़ा था वो नीलागर, तो इनको नीलागर असवार भी कहते हैं। इसके अलावा जो है अनेक नामों से जानते हैं। मुस्लिम समाज इनको उदल जी के नाम से जानते हैं। कारसदेव के नाम से भी कई जगह जानते हैं। और एक बड़ी खास बात यह है कि देव जी जो है पूरे सामाजिक समरसता के एक बहुत बड़े इस पूरी सभ्यता संस्कृति समाज में एक उदाहरण है, जहाँ इनके मंदिर में बिना आज तक न कोई छुआछूत न कोई भेदभाव, एक ही मंदिर में दलित से लेकर के और गुर्जर राजपूत प्रजापत या कोई भी समाज हो वो वहाँ पर जो है आके गोड़ पहनता है, प्रवेश करता है, पूजा करता है। देवनारायण जी बड़े आडंबर के भी खिलाफ थे, इसलिए इनके जो है भव्य मंदिरों की कभी ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। इनके नाग पहाड़ से जो ईंट मिलती है उसी की पूजा होती है। तो ये अकेले एक जो है प्रकृति और पर्यावरण का एक संरक्षण का संदेश देते हैं। इनको जो है हम लोग आयुर्वेद के देवता के रूप में भी जानते हैं। आयुर्वेद के माध्यम से इन्होंने जो है उस समय जो है कई लोगों को पुनर्जीवित किया था, जिनमें सारंग सेठ बहुत मेवाड़ अंचल के बहुत प्रसिद्ध सेठ हुआ करते थे, जिनका व्यापार है जो अरब कंट्रीज तक होता था। हिंदुस्तान के बड़े सेठ थे। इसके अलावा जो है मालवा की राजकुमारी पीपल दे, उनको कुष्ठ रोग हो गया था। ये बड़े उदाहरण हैं। उनका जो भाट था छोछू भाट, उनको भी उन्होंने जो है आयुर्वेद के माध्यम से और विभिन्न अपनी चमत्कारिक शक्तियों से। छोचू भाट जी को बताया जाता है कथा के अंदर, उनको जो डाइन रहती थी उन्होंने मतलब पूरा उनके शरीर को ही नष्ट कर दिया था। उसके बाद भगवान श्री देवनारायण जी ने उन्हें वापस पुनर्जीवित किया था, ऐसा बताया जाता है। देखो, इतिहास में अनेक जो है लोक कथाएँ चलती हैं और उनमें कुछ परिवर्तन वगैरह होता रहता है। आम जनता जो है उनको भगवान के रूप में इसीलिए मानती है कि उन्होंने अनेक लीलाएं और चमत्कार दिखाए थे। तो उन्होंने जो है उद्धार किया था। मेवाड़ के महाराणा सांगा वो खुद जो है एक कमल का फूल रखते थे, देव जी जहाँ प्रकट हुए थे इसलिए, और वो देव जी की गोड़ पहना करते थे। तो जिस दिन खानवा के युद्ध में जब वो गए तो उस दिन उनकी गोड़ खो गई थी। तब उनको लग गया था कि इस युद्ध में हम शायद ही जीत पाए, और कुछ दिनों बाद में जो है वो उनकी मृत्यु भी हो गई थी। आज भी आप मांडलगढ़ के फोर्ट में जाइए, वहाँ पर देव जी का मंदिर है मुख्य दरवाजे पे। वहाँ अंदर जाएंगे तो महाराणा संग्राम सिंह की जो है वहाँ पे समाधि है। चित्तौड़गढ़ के फोर्ट में जाएंगे वहाँ देवनारायण का। तो जो मेवाड़ जो राजवंश है वो देवनारायण जी की पूजा किया करते थे। तो देवनारायण जी जो है केवल और केवल किसी समाज के नहीं है, बल्कि देवनारायण जी को जो है समस्त समुदाय, चाहे वो कोई मुस्लिम हो, जैन समाज हो, हिंदू हो, सभी पूजा करते हैं। और मारवाड़ और इधर मध्य प्रदेश के मालवा तक, इधर आप उत्तरी भारत में चले जाइए आप,
तो जो है इनका बड़ा भारत की संस्कृति और सभ्यता निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। तो इन पर जो है रिसर्च होना चाहिए, अनुसंधान होना चाहिए। ऐसे ही जो है लोक देवता और भी हैं, इन सब पे रिसर्च हो, इनकी कल्चर में क्या योगदान रहा है, तो उनसे हम जो है अनेक बुराइयों को दूर कर सकते हैं आज भी। ये देवनारायण जी का जो है बहुत कम बताया है मैंने, तो बड़ा विशाल जो है इनका सांस्कृतिक और सामाजिक योगदान रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो मैनेज कर रहे हैं उसके बारे में बताइए पूरा। क्या व्यवस्था बहुत अनुकूल चल रही है और बहुत सुनियोजित तरीके से व्यवस्था को अंजाम दिया जा रहा है। सभी तरह के यानी सबको डिवाइडेशन किया हुआ है व्यवस्थाओं की, जैसे भोजन व्यवस्था है और अपने जैसे तैयारी चल रही है, पांडाल की व्यवस्था है, लाइट की है, टेंट की है, सभी तरह की जैसे अपने यज्ञशाला की भी व्यवस्था है। उन सबको यानी बहुत सुचारू रूप से आगे चलाया जा रहा है और बहुत बढ़िया चल रही है। और भक्त लोग आ रहे हैं, भक्त लोगों के लिए सभी के लिए 24 घंटे यहाँ भंडारा भी चल रहा है।